आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है होम्योस्टेसिस या समस्थैतिकता से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न घटक बताइए तथा दूसरा भाग दिया गया है कि समस्थापन पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस या समस्थैतिकता की। तो दोस्तों समस्थैतिकता को ही अंग्रेजी में होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो दोस्तों होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्यो यानी कि एक समान तथा स्टेटिस यानी कि स्टेबल यानी एक समान बनाए रखना, तो वो क्या होता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो दोस्तों समस्थैतिकता यानी किसी तंत्र के अपना गतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, कि किसी तंत्र का अपना गतिक संतुलन बनाए रखने के लिए एवं विक्षोभ होने पर अपनी नियामिक क्रियाविधि द्वारा साम्यावस्था बनाए रखने की प्रकृति जो होती है, कि साम्यावस्था बनाए रखने की जो प्रकृति होती है उसे हम समस्थैतिकता कहते हैं। दोस्तों एक बार और हम इसे संक्षिप्त में समझते हैं कि समस्थैतिकता किसे कहते हैं। समस्थैतिकता यानी किसी तंत्र का अपना गतिक संतुलन बनाए रखने की और विक्षोभ होने पर साम्यावस्था की प्रकृति बनाए रखने की प्रकृति को हम होम्योस्टेसिस या समस्थैतिकता कहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम बात करते हैं इसके घटक की, तो दोस्तों इसके जो मुख्यतः घटक होते हैं वो होते हैं तीन घटकों को हम इसके मुख्य घटक होते हैं, जैसे रिसेप्टर जिसे हम ग्राही कहते हैं, तथा दूसरा एकीकृत केंद्र, तथा तीसरा प्रेरक होता है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो ग्राही होता है वह क्या करता है? वह परिवर्तन जो होता है वो सूचना को ग्रहण करता है, ग्रहण करने का कार्य ग्राही करता है, तथा उन सूचनाओं पर जो नियंत्रण करता है उसे हम एकीकृत केंद्र कहते हैं, तथा जो प्रेरक होता है वह उस सूचना को प्रभावी तौर पर उपयोग करता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले भाग की, कि हमें अगला भाग दिया गया था कि समस्थापन किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो समस्थापन की परिभाषा देखते हैं हम, कि समस्थापन क्या होता है। जो समस्थापन होता है वह प्रकृति होती है जो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढालना ही समस्थापन कहलाता है। कि पर्यावरण में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को ग्रहण कर अपने आप को पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित करना समस्थापन कहलाता है। शरीर की भी एक प्रक्रिया होती है, जैसे शरीर में भी समस्थापन की प्रक्रिया होती है। शरीर के अंदर होने वाले आवश्यक परिवर्तनों को ग्रहण कर अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। शरीर में भी समस्थापन की प्रक्रिया होती है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, कि जैसे वृक्क द्वारा यानी किडनी द्वारा क्या होता है, कि वृक्क द्वारा किडनी द्वारा जब रुधिर रक्त में जल संतुलन को, वृक्कों द्वारा जो होता है या किडनी द्वारा जो क्या करता है, कि जो रुधिर होता है उसमें जल संतुलन को, लवण संतुलन, इसके अतिरिक्त अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखता है। इस प्रक्रिया को हम समस्थापन कहते हैं। यानी समस्थापन वह प्रक्रिया होती है कि अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालना या जो परिवर्तनों को ग्रहण करना ही समस्थापन कहलाता है। जैसे वृक्क जो होता है किडनी, वह रुधिर जल लवण अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, तथा जो परिवर्तन होते हैं उनको वह ग्रहण करके नया परिवर्तन को अडॉप्ट करता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था कि समस्थैतिकता किसे कहते हैं,
यह समस्थितिकता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटक बताइए तथा समस्थापन पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमने देखा कि समस्थैतिकता किसे कहते हैं। हम एक बार और उसे पुनः संक्षिप्त में समझते हैं कि किसी तंत्र का अपना गतिक संतुलन बनाए रखने के लिए तथा विक्षोभ होने पर साम्यावस्था की जो प्रकृति होती है उसे हम समस्थैतिकता कहते हैं। फिर हमने इसके घटक को देखा, तो मुख्यतः इसके 3 घटक होते हैं। ग्राही जो ग्रहण करने का कार्य करता है, एकीकृत केंद्र जो नियंत्रण का कार्य करता है तथा प्रेरक जो प्रभावी करता है। फिर हमने देखा प्रश्न के दूसरे भाग को, समस्थापन यानी समस्थापन वह प्रक्रिया होती है जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना समस्थापन कहलाता है। तथा मानव शरीर में भी समस्थापन की प्रक्रिया होती है। मानव शरीर में भी जब कुछ परिवर्तन होता है तो शरीर उन परिवर्तनों को समस्थापन द्वारा परिवर्तित करता है। जैसे वृक्क या किडनी होती है वह रुधिर, जल, लवण, अम्ल, क्षार आदि का संतुलन बनाए रखती है। तो यह जो उदाहरण है यह एक समस्थापन का उदाहरण है। तथा इसके अतिरिक्त हम इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि शरीर द्वारा जो होता है ताप नियंत्रण जो होता है ना दोस्तों, जो ताप नियंत्रण वह भी एक समस्थापन का उदाहरण है। मुख्यतः जो मनुष्य का ताप होता है नियंत्रण, मुख्यतः जो ताप होता है स्वस्थ व्यक्ति का वो होता है 98 डिग्री यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। परंतु जब तापक्रम में वृद्धि होती है तो शरीर द्वारा पसीना द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित किया जाता है। और जब तापक्रम कम होता है तो और उसे अगर कम होता है तो उसे क्या करता है, कंपकंपी द्वारा नियंत्रित करता है। दोस्तों यह कंपकंपी जो होना तथा पसीने का आना भी एक समस्थापन का उदाहरण है। इन दोनों के माध्यम से शरीर अपना ताप नियंत्रित करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।